के महायुद्ध के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा। ये युद्ध कौरवों और पांडवों दो भाइयों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अनेक पराक्रमी योद्धा मारे गए थे। दोस्तों इतिहास गवाह है, आज तक ऐसा भीषण युद्ध न कभी हुआ है और न कभी होगा। लेकिन क्या दोस्तों आप जानते हैं ये युद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि पर क्यों लड़ा गया था? तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हर्ष और आज की इस वीडियो में हम कुरुक्षेत्र की पावन भूमि के बारे में बात करने वाले हैं, जहां दोस्तों अर्जुन, भीम और भीष्म पितामह जैसे महान योद्धाओं ने युद्ध करा था, जिनके एक बाण के वार से बड़ी बड़ी चट्टानें टूट जाती थी और जिनके एक गदा के वार से धरती के गर्त से पानी निकलकर बाहर आ जाता था। और दोस्तों साथ ही ये भी जानेंगे कि महाभारत के महान युद्ध के प्रमाण कहाँ कहाँ मिले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपका कुरुक्षेत्र से जुड़ा हर महत्वपूर्ण सवाल दूर होने वाला है। भारत का ये युद्ध 18 दिन तक चला और इस दौरान दोस्तों कौरवों और पांडवों दोनों की ओर से करोड़ों पराक्रमी योद्धा मारे गए और देखते ही देखते यहाँ की भूमि का रंग खून से सुर्ख लाल पड़ गया। तो दोस्तों आप देखते हैं महाभारत की सच्चाई के क्या क्या प्रमाण हैं। दोस्तों सबसे पहला प्रमाण तो ये है कि महाभारत के इस पावन ग्रंथ में 35 से भी ज्यादा आज के समय की जगहों का वर्णन है, जैसे कि दोस्तों हस्तिनापुर यानी आज के समय का मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, और दोस्तों गांधार जो कि आज के समय का गांधार अफगानिस्तान का एक शहर है। ठीक इसी तरह दोस्तों द्वारका जो कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी है और आज के समय पर गुजरात में स्थित है। दोस्तों आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक खुदाई के दौरान कुरुक्षेत्र की भूमि के पास ही एक बहुत विशाल काय नरकंकाल दिखाई पड़ा और दोस्तों लोगों का मानना ये है कि महाभारत के हिसाब से घटोत्कच का नरकंकाल हो सकता है, क्योंकि दोस्तों घटोत्कच का शरीर इंसानों के शरीर से कई गुना ज्यादा बड़ा था और दोस्तों ठीक उसी तरह वो नरकंकाल भी इंसानों के एक नॉर्मल इंसान के कंकाल से कई ज्यादा गुना बड़ा है। तो पूरी महाभारत में 50 से भी ज्यादा राजवंशों और रजवाड़ों का वर्णन है। दोस्तों अगर ये कोई काल्पनिक घटना होती तो इसमें मात्र 10 से 15 राजाओं और उनके राजवंशों का वर्णन कर दिया जाता, लेकिन दोस्तों ये एक सत्य की घटना थी, इसीलिए इसमें 50 से भी ज्यादा राजाओं और उनके राजवंशों का वर्णन है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि महाभारत में श्री कृष्ण की नगरी द्वारका का कितना विस्तार पूर्वक वर्णन है, और दोस्तों ऐसी ही एक नगरी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को द्वारका के समुद्र के पास साल 1979 में मिली। दोस्तों इस नगरी के ऊपर मैंने पूरा एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक दोस्तों आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और साथ ही साथ में इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को भी देखना मत भूलिएगा। तो दोस्तों ये सारे थे तथ्य जो कि महाभारत की घटना को सत्य साबित करते हैं। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है कि महाभारत के इस युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र की ही पावन भूमि को क्यों चुना गया? किसी और भी जगह ये युद्ध तो हो सकता था, लेकिन दोस्तों इस सवाल का जवाब ये है कि भगवान श्री कृष्ण ऐसी भूमि चाहते थे जो इस युद्ध के मुताबिक एकदम उपयोगी हो। कहा जाता है दोस्तों इस युद्ध का मकसद धरती पर बढ़ते पाप को कम करना था और साथ ही अधर्म पर धर्म की जीत का था। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण को डर था कि भाइयों, गुरुओं और सगे संबंधियों के बीच इस युद्ध में जब एक दूसरे की जाने जाएंगी तो कौरव और पांडव कहीं संधि ना कर लें। तो दोस्तों इस डर के लिहाज से उनको ऐसी भूमि चाहिए थी जहाँ पर ईर्ष्या और द्वेष सबसे ज्यादा हो। तो दोस्तों उन्होंने अपने दूतों को चहुं दिशाओं में भेज दिया। उनमें से सारे दूत एक एक करके भगवान श्री कृष्ण के पास आए और उन्होंने सब जगह की भूमियों के बारे में उनको बताया। उनमें से एक दूत ने उनको बताया कि उसने एक ऐसी भूमि देखी है जहां एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की हत्या कर दी, वो भी सिर्फ इस बात पर कि उनकी खेत की मेड़ टूट गई थी। तो बड़े भाई ने छोटे भाई से मेड़ को ठीक करने को कहा ताकि पानी रुक जाए। छोटे भाई ने ऐसा करने से मना कर दिया तो बड़े भाई को गुस्सा आया और उसने छोटे भाई की हत्या कर दी। और दोस्तों जब इससे भी उसका मन नहीं भरा तो वो अपने भाई का शव खेत तक लेकर गया और मेड़ की जगह अपने भाई के शव को लगाया ताकि पानी रुक जाए। दोस्तों ये कहानी सुनने के बाद श्री कृष्ण ने फैसला कर लिया कि युद्ध तो केवल कुरुक्षेत्र की भूमि पर ही होगा। दोस्तों दूसरी कहानी ये है कि कुरु वंश के सबसे प्रतापी और पराक्रमी राजा जो कि कुरु वंश के सबसे पहले राजा थे, वो हर रोज एक जमीन के टुकड़े पर खेती करते थे और दोस्तों उसको रोज सींचते थे। तो एक दिन भगवान श्री इंद्र ने आकर उनसे पूछा कि महाराज आप तो इतने पराक्रमी राजा हैं, तो आप ये सामान्य सी खेती क्यों करते हैं?
तो उन्होंने ये कहा कि मेरी एक ऐसी इच्छा है कि इस भूमि पर यदि कोई पशु पक्षी या मनुष्य मारा जाए तो उसे सीधा स्वर्ग प्राप्त हो। तो दोस्तों जब देवराज इंद्र ने उनकी ऐसी इच्छा सुनी तो उनको काफी हंसी आई। उन्होंने जाकर ये सारी बातें देवताओं को बताई। तो देवताओं ने उनसे कहा कि महाराज मेरे हिसाब से तो आपको महाराज कुरु की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि उनके विपक्ष में जाकर आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो इतने पराक्रमी और बलशाली राजा हैं। तो दोस्तों काफी विचार विमर्श के बाद भगवान इंद्र ने और सारे देवताओं ने ये निर्णय लिया कि जब जब उस भूमि पर कोई भी पशु पक्षी या जीव निराहार रहकर या फिर युद्ध लड़कर मारा जाएगा तो उसे सीधा स्वर्ग प्राप्त होगा। दोस्तों ये भूमि क्योंकि महाराज कुरु के द्वारा सींची जाती थी और खेती की जाती थी, इसलिए दोस्तों इस भूमि का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा। और दोस्तों इस घटना के बारे में भगवान श्री कृष्ण के अलावा भीष्म पितामह भी जानते थे, इसलिए दोस्तों महाभारत का ये युद्ध कुरुक्षेत्र की ही भूमि पर लड़ा गया। अब दोस्तों आप कहेंगे कि अरे भाई युद्ध हुआ तो हुआ, लेकिन ये भूमि हिंदुओं के लिए इतनी पावन क्यों है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, कहा जाता है अगर इस भूमि पर कोई भी पापी आता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। और दोस्तों इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है, जब अर्जुन ने युद्ध के लिए अपने सामने अपने अपनों को देखा और गुरुओं को देखा तो उसने युद्ध करने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने उनको प्रोत्साहित करने के लिए उसी जगह एक गीता का उपदेश दिया और दोस्तों अपने विराट रूप का दर्शन दिया। इस लिहाज से दोस्तों ये धरती बहुत ही ज्यादा पावन हो जाती है, क्योंकि दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के दर्शन तो बहुत से देवताओं को भी मिलने दुर्लभ होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि कुरुक्षेत्र से संबंधित आपके सभी महत्वपूर्ण सवाल दूर हो गए होंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको और भी ऐसे अमेजिंग वीडियोस सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।